चलिए अब आपको अखरोट की नर्सरी दिखाते हैं कि अखरोट कैसे पैदा होते हैं। और आपको बहुत यूनिक चीज़ हम दिखाने चाह रहे हैं करम सिंह जी की नर्सरी में कि कैसे इन्होंने एक आम के पेड़ पे करीब सैकड़ों प्रजातियां ग्राफ्ट की हैं और वह इस समय कई प्रजातियों के आम पैदा कर रहे हैं। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए। ये नर्सरी है और ये नर्सरी का वर्क हो रहा है। और आइए, यहाँ तरह तरह के फल हैं, नींबू है और संतरा, मौसमी, किन्नू, कटहल और चकोतरा, कलर्ड वाली वैरायटियाँ, कलर्ड वैरायटीज। ये बेर है, इसमें फूल आ रहे हैं। ये बेर है, बेर है, एप्पल बेर। और ज़बरदस्त काम ये है कि अब इन्होंने गमलों में भी खेती करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा। तो आइए आपको ख़ास दिखाते हैं कि किस तरह आप अपने घरों में, अपने छतों में। निर्मली कौन सी वैरायटी है? पीताम्बर है। पीताम्बर सिर्फ इसके 1 किलो 525 ग्राम का दाना निकला साहब इसका। और एक दाना और कलर्ड वाली वैरायटी है। जो भी देखता है इसमें 3-4 वैरायटियाँ हैं। ये वो है दशहरी, ये पीताम्बर है और ये तरफ है। हर टहनी पे अलग अलग वैरायटी है। जी राम केला है जो चाट के काम आता है। आइए, आम का दिखाना है? हाँ जरा इसका दिखा देते हैं, अखरोट का। फिर ये देखिए, ये बहुत ही शानदार, ये आपने गमलों में, ये देखिए ये गमलों में इन्होंने इसकी खेती शुरू कर दी है। ये देखिए, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप अपने छतों पे, अपने इर्द गिर्द में पैदा कर सकते हैं। क्यों? बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसमें नीचे एक पॉलीशीट का इस्तेमाल किया गया है ताकि हमारा किसी भी रूप से नीचे जड़े ना जाए। और इस टाइप से पॉली बैग्स को यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो छत के ऊपर, अपना आगे बरामदे में, कहीं भी ये कर सकते हैं। तो आप सभी तरह के कुछ भी पौधा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा टैप रूट, जो सबसे भारी मात्रा में सबसे गहरी रूट जाती है, उसको हम बोलते हैं पिकानट। तो पिकानट का एक प्लांट है, मैंने इसको ट्रायल पे डाला है कि देखा जाए कि इसकी रूट नीचे तो नहीं जाती, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रूट जाती है। तो आप देख सकते हैं इस पौधे पे पिकानट अखरोट का एडवांस हो है। अभी तक देखिए कहीं पे इसकी रूट नहीं गई है। बहुत बढ़िया। तो पिकानट जैसा पौधा जब इसको एक पॉलीथीन हमारे रोक सकती है ड्रम्स में, इसमें तो हम सभी तरह के फलदार पौधे हम लगा सकते हैं, इनमें लगा सकते हैं। और इसका जो एक इसमें फार्मूला लागू होता है, और मेरा अपना मानना है, जो लोग ये कहते हैं कि बड़े पौधे गमलों में नहीं हो सकते, उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, क्यों नहीं हो सकते। इन पौधों के अंदर कोई स्पेशल, कोई ड्वार्फ वैरायटी नहीं होती, लेकिन इस पे वही फार्मूला लागू होता है, सीमित भोजन, सीमित पानी और सीमित ही आकार। जब आपका कोई भी पौधा आप लगाते हैं, एज एग्जांपल इसमें कटहल सबसे बड़ा पौधा होता है जो बड़े विग्रस कैनोपी का हो जाता है। अगर कटहल को आप एक गमले के अंदर लगाएंगे तो मेरा खुद का अपना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है कि वो बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सीमित भोजन मिला है, सीमित पानी, तो उतना ही उसका सीमित रहेगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से ड्रम्स के अंदर या किसी चीज़ में भी अपने लिए, मैं आपके यहाँ से उसके लिए नींबू और संतरे ले गया था, इतना बढ़िया दे रहे हैं, छोटे हैं लेकिन फल बिल्कुल लज के दे रहे हैं। छत के ऊपर आपने उस समय कहा था कि नहीं हो सकता है, मैंने कहा कि आप लगाइए, प्रयास करिए। और अमरूद इतना टेस्टी। तो ये सब चीज़ें हैं कि जिनके पास जगह नहीं है उनके लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप इस तरीके से देखो, तमाम तरह की आम की वैरायटीज़ हैं जिसमें। अच्छा, और उसमें क्या होगा, उसमें आपके छतों पे होगा, ऑक्सीजन भी मिलेगी आपको। बिल्कुल, और आप खाली समय पे जितना हमारा दिमाग दाएं बाएं चलता है, अपने पेड़ पौधों की तरफ बच्चों का भी लगेगा। बच्चों को आजकल पता ही नहीं चलता कि कंप्यूटर में, सिर्फ कंप्यूटर में देखते हैं वो फलों को, है ना, तो इससे और ज़्यादा ये मिलेगा। ये देखिए इतना शानदार, ये पूरे गमलों में इन्होंने सारे तरह के पेड़ लगा रखे हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं कि अखरोट की कैसे, कोई नहीं, ये अखरोट की नर्सरी है। और बहुत ही जो सबसे टफ होता था इसमें कलम लगाना, है ना,
अखरोट की जो सबसे बड़ी जो समस्या है, अभी तक हम लोगों को अखरोट को कलमी के ऊपर क्यों जाना पड़ा? कलमी के ऊपर इसलिए जाना पड़ा, क्यों हम इसको कलमी पौध के लिए, ये क्यों हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया और क्यों हमारे को ये चीज़ें ग्राफ्टिंग करनी पड़ी? क्योंकि कलमी की जो समस्या थी वो सबसे बड़ी समस्या बीजू पौधे लगाने के बाद उसकी फ्रूटिंग बड़ी लेट होती थी। तो अब हम लोगों ने ये कलमी पौधे तैयार किए हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये पौधे थे, पुराना नीचे मूल वृंत है बीजू काठी अखरोट, इसके ऊपर कागजी जो हमारे हैं लोकल सिलेक्शन जो थिन शेल्ड के थे बिल्कुल, वो हमने सेलेक्ट किए प्लांट। उनमें से ये कुछ साइनवुड लिया और साइनवुड लाने के बाद ये पौधे को हमने काटा। आप देख सकते हैं ये पुराना पौधा था, इसको काटा और इसमें ये नई जो हमारे कागजी की है उसकी टहनी हमने लगाई। अच्छा, हार्ड अखरोट इसलिए क्या कि उसके रूट बहुत मजबूत होते हैं। रूट बड़े मजबूत होते हैं। और उसके बाद जब हमने ग्राफ्टिंग किया तो ग्राफ्टिंग के बाद अपना ये पौधा हमारा ये इस रूप से तैयार हो जाता है। अब ये पौधे पहले और अब की अपेक्षा में दोनों में अंतर क्या आएगा? अगर हम बीजू अगर इसको लगाते तो कम से कम 15 से 20 साल में फल देते, बहुत पुराना, या 30 साल के अंदर फल देते। लेकिन जो कलमी पौधे ये मात्र 5 वर्ष के अंदर फल देते हैं, ये हम लोगों को भी कहते हैं। लेकिन जो अभी तक इसके रिजल्ट सामने आए हैं वो 2 से 3 वर्ष के अंदर लगभग 90 से 95% लोगों के यहाँ फलत में आ चुके हैं। मतलब सक्सेस रेट बहुत अच्छा है इसका। लेकिन इसको ग्राफ्टिंग से तैयार करना ये बड़ा टफ है। कई मतलब इसमें दिक्कतें हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसको एक अनुकूलित वातावरण जो अपना एक टेम्परेचर चाहिए, शेड से या हम इसको फॉगर से टेम्परेचर कंट्रोल करके, और आप नीचे देख रहे हैं कि हर पौधे में मॉइस्चर पे मॉइस्चर के लिए ड्रिप भी लगाया है ताकि इसमें कोई रूट में कोई प्रॉब्लम ना है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी कठिन परेशानियां हैं। फिर भी मेहनत है, लेकिन फल भी तो है बस वही अखरोट। तो ये है निर्मल जी, और इन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से एक पेड़ जिसमें तरह आपने आम के कई क्वालिटीज़ आपने यहाँ लाए हैं, और एक पेड़ को सुना है कि आपने एक पेड़ पे कई तरह के आम का पौधा हमारा पहले पापा के समय से कुछ प्रजातियां थी जो उनके समय पे, उसके बाद आज यही वो वृक्ष है जिसके ऊपर 176 वैरायटी आम की हम लोग तैयार 176 वैरायटी जिसमें है। और आने वाले टाइम में इसको जो मेरा प्रयास है कि इसमें 800 वैरायटी तक मैं अपना 800 वैरायटी जिसमें लगा तैयार 176 वैरायटीज है अभी है। और इसको आप समर्पित कर रहे हैं अपने पिताजी के लिए, श्री करम सिंह जी के नाम ये पेड़ होगा। और ये वही शख्स है जिन्होंने एक पेड़ से लाखों सेब के पेड़ बनाए हैं, और उनके सुपुत्र इनके नाम से समर्पित कर रहे हैं एक पेड़ को 800 वैरायटीज़। मुझे लगता है ये देश में सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ होंगी किसी एक पेड़ पे। पूरे देश के अंदर तो थोड़ा शायद ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आम की जो प्रजातियां हैं भारत के अंदर हमारे विभिन्न संस्थानों के अंदर जो पाई जाती है, और जितना मैंने अभी तक जानकारी जुटाई है वो लगभग 1000 से 1200 प्रजातियां हमारे भारत में मौजूद हैं। क्या किसी ने ऐसे मलियाबाद वगैरह एक पौधे कितने लगाए हैं आपने देखा? आप तो हर जगह जाते हो। मलियाबाद में एक मैंगो मैन के नाम से जाने जाते हैं। सिर्फ उनके पास ये प्रजातियाँ लगभग 200 से 300 प्रजातियाँ उनके पास हैं एक ही पौधे में। उसके बाद 176 वैरायटी है मेरे पास है। अच्छा, आपका देश में दूसरा नंबर है अभी शायद अपना मेरा वो है कि बाकी तो अब जब इसका सर्वे होगा या कोई इसको अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे तो ही पता लग पाएगा किसके पास। नहीं, ये तो बाद में जो रिकॉर्ड बुक ऑफ लिम्का है आप उसको आप खंगालिए, उसमें पता चल जाएगा कि एक पेड़ पे कितने हैं। और जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें भी रिकॉर्ड सकते हैं। जैसे गोपाल उप्रेती हैं रानीखेत के, उन्होंने धनिया का 7.5 फुट का पेड़ उगाया, तो उन्होंने खंगाला, उन्होंने कहा ये सबसे ज़्यादा है, तो उसको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। और 6.5 फुट कनाडा में है, और उसने 7.5 फुट पर, वो कहे जी वो तो पहले हो गया। अब वो उसका बीज जो है, क्योंकि वो पहाड़ का बीज था वो धनिया का, अब उसको पेटेंट कर रहे हो। तो आप हमारी भी वही है कि इन वैरायटीज़ को आगे करने के लिए। और इसके बाद जो हमने सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ तैयार की हैं वो सीएम आवास है, मुख्यमंत्री आवास में एक ऐसा पौधा है आम का जिसमें आपको 42 वैरायटी देखने के लिए मिलेगी। मुख्यमंत्री आवास उत्तराखंड आपने उसको ग्राफ्ट किया है जी, तो 42 प्रजाति वहाँ है। 42, लेकिन ये तो 176 हो गया। हाँ, तो 176 वैरायटी। अब देखिए जो मेरे पास अपने पास की इतने साल की मेहनत है, ये मेहनत इसलिए कहूँगा क्योंकि इतने संस्थानों में जाके जितने भी हमारे NRCs हैं, ICAR के इंस्टीट्यूट हैं, जो भी कलेक्शन किया वो सब प्रजातियाँ हमारी
इन पौधों पे है, इतनी मेहनत से मैं लेके आया हूँ इन प्रजातियों। कुछ वैरायटीज़ इसमें बहुत बेकार हैं, लेकिन मुझे बस शौक है कि अपने पास सारे होने चाहिए। जर्म प्लाज्म इकट्ठा करने का, कभी ना कहीं ये हमारे को काम आएगा। संरक्षित कर रहे हैं हम इन हाँ, हो प्रजातियों सकता है जो फल खराब हो उसका रूट बहुत मजबूत हो, रूट कल के दिन मजबूत उसको हो। रूट के लिए आ ये, जाए। तो बिल्कुल। इसी टाइप से रूट स्टॉक की अगर आपने बात की है, तो मैंगो के अंदर भी 2 रूट स्टॉक इस टाइप से अभी पाए गए हैं, ओलिवर और क्रूकन मैंगो के, जो सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैं इस पे कोई काम नहीं कर रहा है। जो मैंगो में हमारी डिजीज़ बहुत ज़्यादा आती है, इसके ऊपर मैंने सोचा है कि कुछ इस टाइप के रूट स्टॉक डेवलप किए जाएँ जो अपना हो। तो मेरे को कुछ संस्थानों से ये रूट स्टॉक मिले हैं, जिसमें ओलिवर और क्रूकन, ये जैसा कि जहाँ खारा पानी होता है, जहाँ पे आम की खेती नहीं की जा सकती है, अत्यधिक आपका बरसात के मौसम में मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं, तो प्लांट्स में जो ये डाईबैग और कई सारे रोग आते हैं, तो उसके लिए रेजिस्टेंस। ये बताइए, उत्तराखंड से जो आपके यहाँ प्लांट लेने आते हैं या आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्या आप उनको प्रॉपर गाइडेंस करते हैं कि आप उस साइड पे ये ले जाइए, ये होगा, ये नहीं होगा? क्योंकि जनरल देखा जाता है कि पहाड़ में लोग पौधे ले जाते हैं, उसके बाद होते नहीं है, वो कहते हैं वो सूख जाते हैं या कुछ। इसमें भी जो सबसे बड़ा सहयोग इसमें शुरुआती सहयोग रहा है, वो वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वैज्ञानिकों के अगर आप संपर्क में रहते हैं, तो कहीं न कहीं नए शोध के बारे में आपको जानकारी रहती है कि आने वाले 10 सालों के अंदर किन-किन चीज़ों पे शोध होने वाला है। तो आपकी जो रूपरेखा है अपने कार्य की, वो आप उसके अनुरूप कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों से आपको नई प्रजातियों का आपको पता चलता है। रूबरू होते हैं, और वो प्रजातियां अगर आप फार्म पे, अपने संस्थान में, अपने निजी उसमें लेके आते हैं, तो उसको आप ट्रायल भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आने वाले नहीं, मैं टाइम ये में कह रहा हूँ कि क्या अगर कोई बागवानी करना चाहता है, कोई युवक है और आपसे पेड़ ले जाना चाहता है, तो आप उन्हें गाइड भी करते हैं कि भैया ये पेड़ आप ले जाइए, ये उस साइड पे ये लगेंगे बिल्कुल और आप ऐसे लगाइए। बिल्कुल मतलब पौधों के साथ साथ वैज्ञानिक के द्वारा जो सुझाई हुई आप वैरायटीज उनको हैं, आगे भी आगे करते भी हैं। बीच में एक माध्यम हो वैज्ञानिकों का और काश्तकार के बीच का एक माध्यम हो कि उन नई वैरायटियों से रूबरू वो भी लोग होते हैं, और जो इसमें रख रखाव है या देख रेख है, उन्हीं लोगों से हम लोग भी सीखते हैं आप अपने प्रैक्टिकली। आप इतने सक्षम हैं, और इवन कि हिमाचल के लोग भी आपकी नर्सरी देखने आते हैं, उत्तराखंड के तो आते ही हैं, हिमाचल से क्या आप कोई ऐसा रिसर्च का कोई सेंटर खोलना आपके दिमाग में है कि भविष्य में एक ऐसा सेंटर खोलेंगे जहाँ रिसर्च हो, साइंटिस्ट हो, आप नई वैरायटी पैदा करें? कुछ ऐसा है, क्योंकि आप अभी यंग हो? बिल्कुल, ये चीज़ें मेरी बचपन से रहती थी कि कुछ इस टाइप से मैं भी एक दो वैरायटीज़ या कुछ ऐसा नया शोध करूं जो अपने क्षेत्र के लिए और अपने प्रदेश के लिए, जो जिससे कि हमारे किसानों को बड़ा लाभ मिल सके। तो मेरा अभी अखरोट के ऊपर अभी कुछ चल रहा है शोध, और भी कई सारी चीज़ों में, लेकिन अभी उसको कहना जल्दबाजी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी, और कुछ क्रॉप्स ऐसी है जिन क्रॉप को आदमी सोचता ही नहीं था, उन क्रॉप के लिए मैंने इस वर्ष और पहले 3-4 वर्ष से इसमें लगा हूँ। जैसे ब्लूबेरी, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमारे हाँ, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ब्लूबेरी की खेती बहुत लाभकारी है, तो अभी हमने कुछ प्लांट इंपोर्ट करवाए हैं। पर उसमें सुना है कि पीएच जो होता है, हमारे यहाँ मिट्टी का पीएच ज़्यादा है और उस करीब 4 पीएच पे होता है, और 6 और 7 पीएच हमारे यहाँ है। अब आपको रिसर्च करके ये करना पड़ेगा कि जिन क्षेत्रों का पीएच कम है वहाँ ब्लैकबेरी नहीं, होगी। ऐसा नहीं है। देखिए, ब्लूबेरी के लिए बिल्कुल ये चीज़ है, लेकिन ब्लूबेरी के लिए आपको, जहाँ तक अभी मैंने जानकारी जुटाई, एक चीज़ आपने जो बताई ये भी है, लेकिन ये सब प्रजातियों के लिए नहीं है। लेकिन कुछ वैरायटीज़ हमारी उनको एलिवेशन के रिगार्डिंग, जैसे आप मैदानी क्षेत्रों के लिए भी चेरी की वैरायटीज़ हैं, हाइट्स के लिए जब मैंने इसके बारे में पता करा तो 16-17 वैरायटीज़ हैं, लेकिन इसमें 5-7 वैरायटी जो बहुत चलन में है, जिसमें आपका अभी 3000 से अभी लेकर 7000 कलासन नर्सरी है, मिस्टर रावत हैं जी। उन्होंने 1 लाख पौध मंगवाई है अफ्रीका से, जी। और डेनमार्क से उसके लिए वो मंगवा रहे हैं कंपोस्ट, और उस पर रिसर्च चल रही है। वो कह रही मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि पीएच किस पीएच में होगा। तो मुझे लगता है आप जैसे और कलासन नर्सरी जैसे आप लोग उत्तराखंड में बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे कर रहे हैं। आगे भी और अभी भी, कि बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ और जो हम हमारे प्रदेश के लिए अच्छी हो, वही हमारा भी प्रयास है कि कुछ नई बहुत चीज़ों बहुत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।